Hello बच्चों, let's see this question. 1 mole of N2O4 at 300 Kelvin is kept in a closed container under 1 atm. It is heated to 600 Kelvin, upon which 20% by mass of N2O4 decomposes to form NO2. The resultant pressure is option A 1.2 atm, option B 2.4 atm, option C 2 atm and option D 1 atm. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे क्या की कॉन्सेप्ट हमारे पास यूटिलाइज हो रहा है कि हमने स्टार्टिंग में कंटेनर के अंदर क्या लिया है, N2O4 लिया है, विच ऑन हीटिंग डीकम्पोज टू फॉर्म NO2। इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मोल्स ऑफ NO2, 1 मोल ऑफ N2O4 गिविंग 2 मोल्स ऑफ NO2। इनिशियली हमें क्या दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ N2O4 हमने कंटेनर में लिए हैं, तो T इक्वल टू 0 पे N2O4 के मोल कितने 1 है और NO2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे अगर हम देखेंगे, सपोज यहां से हमें क्या बोला गया है, 20% बाय मास ऑफ N2O4 डिकम्पोज किया है। मतलब N2O4 का सपोज अगर x मास था तो कितना मास उसका डिकम्पोज किया है, 20% ऑफ N2O4 बाय मास हैज डिकम्पोज। तो अगर मैं इसको नंबर ऑफ मोल से मैं कन्वर्ट करूंगा तो N2O4 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है कितना, 92 ग्राम पर मोल के इक्वल। यानी इस 20% किसका, 92, हमने 1 मोल ऑफ N2O4 लिया है, यानी x कितना हो जाएगा हमारा, 92 हो जाएगा। यानी 20% ऑफ 92 ग्राम हैज डीकम्पोज। यहाँ से जो वेट आएगा उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से। यानी हमारे पास कितना N2O4 डीकम्पोज हुआ है, 0.2 मोल्स ऑफ N2O4 हीटिंग पे डीकम्पोज हुआ है। तो 20% बाय मास का मतलब कितना हो गया, 0.2 मोल्स के इक्वल। यानी यहाँ से 0.2 मोल्स डिकम्पोज हुए, तो यहाँ पे 2 इंटू 0.2 मोल्स हमारे पास बने होंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, अब हमारे को क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि हमने ना तो बाहर से कुछ ऐड किया है ना ही कुछ एलिमिनेट किया है। तो अगर हम हमारी आइडियल गैस इक्वेशन देखते हैं, दैट इज पीवी इक्वल टू एनआरटी, हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट हमारा जो है वो भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, P1 बाय N1 T1 विल बी इक्वल टू P2 बाय N2 T2 के इक्वल हमारा हो जाएगा। इनिशियल प्रेशर हमने कितना लिया, 1 atm लिया है। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या थे, 1 मोल ऑफ N2O4, टेम्परेचर हमारा था 300। फाइनल प्रेशर हमें निकालना है। अब हमारे पास N2, तो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इसके हो गए 0.8, इसके हो गए 0.4, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए हमारे पास, 1.2 मोल्स के इक्वल। यानी आफ्टर हीटिंग 1.2 मोल्स है और टेम्परेचर है हमारा 600 केल्विन। तो यहाँ से अगर मैं P2 सॉल्व करके लेके आऊंगा तो वो आ जाएगा 2.4 atm के इक्वल। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।